हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकामोटो को देखते हैं जो भाग रहा होता है और शिन उसके पीछे पीछे आ जाता है। साकामोटो कहता है, तुम भी आ रहे हो? शिन कहता है, एक सीरियस सिचुएशन है, मेरे डैड ने मुझे बताया है कि शिप के अंदर बॉम्ब्स हैं। ये सुनकर साकामोटो शॉक हो जाता है। शिन एक्सप्लेन करता है, बॉम्ब सिर्फ एक नहीं है, इंजन रूम, फ्रेट रूम, गेस्ट रूम्स, ग्रेट हॉल, हर जगह बॉम्ब्स हैं। साकामोटो सोचता है, अगर अंडो मर गया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि सारे बॉम्ब्स ढूंढ निकालूं। तभी शिप हिलने लगती है। शिन कहता है, ये हो क्या रहा है? सिविलियंस पैनिक में आ जाते हैं। इसके बाद सीन हिकारी की तरफ शिफ्ट होता है जो घायल होता है। हिकारी कहता है, ये मेरी लाइफ का सबसे बेकार दिन है, पर मैं अंडो को मरने नहीं दूंगा। वो शिप के कंट्रोल रूम में पहुंचता है और कैप्टन को नॉकआउट कर देता है। क्रू मेंबर कहता है, सर प्लीज रुक जाओ, अगर किसी को चोट लगी है तो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हिकारी कहता है, डॉक्टर नहीं, अंडो को आईसीयू चाहिए, हम जमीन की तरफ जा रहे हैं। साकामोटो तुरंत दौड़ता है, हिकारी के पास जाता है और उसे बेहोश कर देता है। साकामोटो कहता है, अब शिप कंट्रोल करो। पर बुरी खबर ये थी कि स्टीयरिंग सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो चुका था। अब ना कोर्स बदल सकते थे, ना इंजन रोक सकते थे। साकामोटो सोचता है, अब क्या करें? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सी साइड की तरफ, जहाँ दो फिशरमैन खड़े होते हैं। पहला फिशरमैन कहता है, तू देख रहा है वो शिप सीधा यहाँ आ रहा है। वहीं पर एक आदमी डॉग को घुमा रहा होता है, लेकिन लकीली शिप उससे नहीं टकराती। जब एक आदमी बैल्कनी से बाहर देखता है तो उसे वही शिप तेजी से गुजरते हुए दिखती है और वो सोचता है, मैं सपना तो नहीं देख रहा। इस बीच एंडो एक वॉल का सहारा लेकर पूछता है, साकामोटो तू यहाँ क्या कर रहा है? वो इरिटेटेड होता है और सोचता है कि अब मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है साकामोटो और शिन की तरफ। वो दोनों घबरा रहे होते हैं क्योंकि शिप एक ब्रिज की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्रिज पर कुछ सिविलियंस पलट के देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। सिविलियंस कहते हैं, एक बड़ी शिप सीधा यहाँ आ रही है। शिन और क्रू चिल्लाते हैं, यहाँ से हटो, ये डेंजरस है। तभी वहां पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है और अनाउंस करता है, शिप को तुरंत रोको। साकामोटो के दिमाग में एक आइडिया आता है। शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और कहता है, तुम सीरियसली ये करने वाले हो? साकामोटो जल्दी से हिकारी का एंचर वेपन उठाता है और उसे फुल स्पीड से घुमाता है और हेलीकॉप्टर पे थ्रो कर देता है, जो हेलीकॉप्टर के साइड में लग जाता है। फिर वो उस एंकर को पूरी ताकत से खींचता है और हेलीकॉप्टर को शिप के सामने लाकर गिरा देता है। पायलट शॉक हो जाता है और कहता है, ये बंदा कौन है? साकामोटो अंदर जाकर बोलता है, मुझे ये थोड़ी देर के लिए चाहिए। वो एक स्विच ऑन करता है जिससे हेलीकॉप्टर फास्ट स्पिन करने लगता है। ब्रिज पर जो लोग थे वो भागना शुरू कर देते हैं, पर साकामोटो के आइडिया की वजह से शिप स्लो होने लगती है। शिप रुक जाती है। सभी सिविलियंस चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अंदर अंडो मरने की हालत में होता है। वो कहता है, जल्दी करो, मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा है। शिन माइक पकड़ के अनाउंस करता है, सब लोग इवैक्यूएट करो, शिप एक्सप्लोड होने वाली है। सब लोग भागने लगते हैं। साकामोटो और पायलट पानी में होते हैं। शिन कहता है, जल्दी भागो, एग्जिट नहीं मिल रहा तो रिवर में जंप करो। तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है। शिन सोचता है, अगर शिप अब तक सेफ है तो डैड भी जिंदा हो सकते हैं, शायद ये मेरा लास्ट चांस है उनसे मिलने का। पर जाते जाते एक बच्चा कहता है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं नहीं भाग सकता। शिन कंफ्यूज्ड होता है कि क्या करे। अंडो की हालत और खराब होती जाती है, पर वो सोचता है, मेरी जिंदगी तो एक ट्रैश थी, पर मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक अपने बेटे को नहीं देख लेता। थोड़ी देर बाद वो शिन को देखता है जो एक बच्चे को शोल्डर पर उठाकर निकाल रहा होता है। शिन भी रुक के पीछे देखता है। अंडो कहता है, जिंदा रहना। शिन उसकी ये बात अपनी क्लेयरवॉयंट पावर से सुन लेता है। साकामोटो चुपचाप शिप की तरफ देख रहा होता है। अंडो शिन को देखने के बाद अपनी सांस छोड़ देता है और मारा जाता है। शिप के अंदर के सभी बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाते हैं और इस तरह शिन ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया होता है, लेकिन बाकी सब लोग बच गए होते हैं। साकामोटो तुरंत नागुमो को कॉल करता है। साकामोटो कहता है, टारगेट कंफर्म हो चुका है, मिशन कंप्लीट। नागुमो कहता है, इम्प्रेसिव, काफी फास्ट किया तूने। अब हम तेरे अंडरकवर वर्क के सारे रिकॉर्ड्स इरेज कर देंगे। जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाए तो वापस आ जाना। तभी साकामोटो की नजर शिन पर पड़ती है और फिर वो अचानक फोन पर बोलता है, मैं 1 साल यहीं रेस्ट लेने वाला हूँ, मुझे यहाँ कुछ काम है। नगुमो कहता है, क्या 1 साल? तू क्या कह रहा है? साकामोटो शिन के पास जाता है जो बस रिवर की तरफ देख रहा होता है जहाँ शिप ब्लास्ट हुई थी। साकामोटो कहता है, तेरी वजह से सारे पैसेंजर्स बच गए, थैंक्स। शिन कहता है, मैं जानता था, डैड झूठ बोल रहे थे कि वो वापस आएंगे। मुझे उनसे मिलने का एक लास्ट चांस मिला था, पर मैं नहीं गया, मैं उन्हें छोड़ आया। शिन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। साकामोटो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे पता है तू एक काइंड हार्टेड इंसान है जो हमेशा दूसरों के लिए सोचता है। शिन कहता है, मैंने टेंक्यू को मारने की कोशिश की, क्या ऐसे इंसान को गुड पर्सन कहा जा सकता है? उसी बीच टेंक्यू भी उठ जाता है। साकामोटो कहता है, तू अकेला नहीं है, मैं भी ऐसा ही हूँ। शिन कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब? साकामोटो कहता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ बुरा होता ही है, इसलिए हम जैसे असैसिन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन तुम वो इंसान है
जो गुड पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से सब तुझसे प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी। शिन सोचने लगता है, जब से मैंने साकामोटो को जाना है उसके एक्शंस हमेशा उसके दिल से मैच करते हैं। चाहे मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था, उसने मुझे बचाया। उसकी सिंप्लिसिटी हमेशा मुझे इंस्पायर करती है। शिन कहता है, सॉरी मिस्टर साकामोटो, अब मैं नॉर्मल हो गया हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि साकामोटो उसे मारने के बारे में सोचने लगता है। शिन चिल्लाते हुए कहता है, आपने फिर से मुझे मारने का क्यों सोचा? साकामोटो कहता है, तू इतना सैड बॉय बन गया था, इसलिए थोड़ा अनॉय हो गया। शिन कहता है, हाँ, तुम्हारे अंदर भी इविल फीलिंग्स हैं। साकामोटो कहता है, चल ऊपर चलते हैं, हिसुके हमारा वहाँ वेट कर रहा है। इसके बाद सीन हिसुके की तरफ शिफ्ट होता है। हिसुके बहुत ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि वो अटारी को टोरेस से बचा रहा होता है। टोरेस कहता है, हिसुके तू काफी जिद्दी है, इस हालत में भी खड़ा है। अटारी सोचने लगती है, वो मुझे अब तक प्रोटेक्ट कर रहा है जबकि उसकी बॉडी अपनी लिमिट पर है। टोरेस कहता है, हिसुके हार गया है तो मुझे बस फॉर्च्यून टेलर दे दो, मैं तुम लोगों को एस्केप करने दूंगा। लेकिन हिसुके मना कर देता है। टोरेस कहता है, मैं अटारी के साथ बुरा नहीं करने वाला, फिर भी तू इतनी फाइट क्यों कर रहा है? हिसुके कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वो काफी है फाइट करने के लिए, मैं पीछे नहीं हटने वाला। टोरेस कहता है, ठीक है, तेरी मर्जी, तो तू मरेगा। लेकिन तभी उनकी फाइट शुरू होने से पहले अटारी बीच में आ जाती है। टोरेस कहता है, क्या तुझे लगता है मैं तुझे नहीं मारूंगा? अटारी कहती है, लक एक फ्लूइड चीज है, तुमने बैड लक या लूजिंग स्ट्रीक सुना होगा, मुझे लगता है अभी तुम्हारे आसपास मिसफॉर्चून का ओरा है। टोरेस कंफ्यूज हो जाता है। तभी पीछे से शिन आ जाता है और अपनी माइंड कंट्रोल पावर से उसे स्टॉप कर देता है। टोरेस शॉक होकर कहता है, क्या हो रहा है? तभी साकामोटो एक पावरफुल पंच मारकर उसे दूर उड़ा देता है। हिसुके कहता है, काफी टाइम लगा तुम लोगों को आने में। साकामोटो कहता है, फिलहाल चलो यहाँ से निकलते हैं, ये प्रिजन छोड़ना होगा। हिसुके कहता है, पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है। शिन कहता है, क्या फनी है? तभी अचानक टोरेस दीवार तोड़कर वापस आ जाता है और होसी को टारगेट कर लेता है। होसी गन निकालती है लेकिन टोरेस उसे छीन लेता है और पूछता है, क्या तुझे लगा तू मुझ पे गन पॉइंट कर सकती है? हिसुके स्टैंस लेते हुए कहता है, जब मैं शिन और साकामोटो के साथ होता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी मिस करूंगा। वो अपनी राइफल से शूट करता है, बुलेट रिकोशे होती है और टोरेस के पिस्टल के सेफ्टी पार्ट से टकरा जाती है, जिस वजह से वो फायर नहीं कर पाता। शिन और साकामोटो शॉक होकर कहते हैं, ये क्या था? टोरेस अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट से फेस को कवर कर लेता है। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर सब लोग भाग जाते हैं। टोरेस सोचता है, कोई बात नहीं, दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जे की प्रिजन B1 की तरफ। वहाँ शैकल्स बॉयल्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बॉयल्ड को पता चल गया होता है कि साकामोटो उसे इग्नोर करके चला गया है। शैकल्स कहता है, हर कोई जेल में घुस रहा है। तभी लिफ्ट से शिन और साकामोटो बाहर निकलते हैं और बॉयल्ड के फेस पर किक मार देते हैं। शिन कहता है, फ्रीडम की स्मेल अमेजिंग होती है। शैकल्स कहता है, तुम अभी भी प्रिजन के अंदर ही हो। हिसुके कहता है, बॉयल्ड को क्या हुआ? अटारी कहती है, मुझे उसमें एक एनल फिशर का ऑरा फील हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओकुटाबी कास्टल की तरफ, जो प्रिजन के ऊपर है। वहाँ एक मिस्टीरियस पर्सन चल रहा होता है। अब ये कौन हो सकता है? चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।